वनस्पतिर्सोद्भूतो गंधाध्यो गंधुत्मः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहताम्। बोले शंकर भगवान की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, माता रानी की कृपा आपके परिवारों के ऊपर और आपके ऊपर सदा बनी रहे, यही हमारी मनोकामना होती है। प्रिय साथियों, हर एपिसोड में हम लेकर के आते हैं आपके लिए कुछ खास, कुछ नया, ऐसा कुछ जो आपको पसंद भी आए और दैनिक जीवन में आपको उस विषय वस्तु से कुछ लाभ भी मिल सके। ऐसा ही कुछ विषय आज के इस नए एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और घंटी का निशान दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। प्रिय साथियों, आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा धूप देने के फायदे। जी हाँ, गूगल की धूप देने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और घर में गूगल की धूप देना क्यों जरूरी होता है। साथियों, धूप हम अपने घर में अक्सर लगाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने घर में जो धूप लगाते हैं उसके क्या फायदे हमें मिल सकते हैं। और अगर आप अभी तक अपने घर में गूगल की धूप नहीं लगाते थे तो आज का यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल की धूप घर में लगाने के कितने गुणकारी फायदे हो सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। जय माता की। प्रिय दर्शकों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज आपको बता रहा हूं कि घर में गूगल की धूप लगाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अक्सर सुबह शाम जब भी हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो जोत के साथ हम धूप भी जरूर लगाते हैं। उस धूप लगाने का क्या कारण होता है, एक मंत्र के द्वारा मैं आपको बताता हूं। ओम वनस्पतिर्सोद्भूतो गंधाध्यो गंधुत्मः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहताम्। क्या कहता है यह मंत्र? यह मंत्र कहता है कि हम जो धूप अपने घर में लगाते हैं पूजा करते वक्त, वह इसलिए लगाते हैं ताकि उस सुगंध के द्वारा हम देवताओं को प्रसन्न कर सकें। धूप में से जो खुशबू निकलती है वह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम धूप लगाते हैं, और जोत के साथ साथ धूप लगाने से देवता प्रसन्न रहते हैं। जहां एक ओर धूप लगाने से देवी देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ परिवार में घर का जो वातावरण होता है वह भी सुगंधित हो जाता है। इसलिए जोत के साथ साथ धूप लगाना भी बेहद जरूरी होता है। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि जो भी भक्त अपने घर में जोत के साथ साथ धूप भी लगाते हैं उन्हें किए हुए पूजा पाठ का फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि गूगल की धूप क्यों लगानी चाहिए और गूगल की धूप घर में लगाने के क्या क्या लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं। प्रिय साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि धूप कितनी प्रकार की होती है। 16 प्रकार की धूप होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली अगर तगर, कुष्ठ, शैलज, शर्करा, नागरमाथा, चंदन, इलायची, तज, नखनखी, मुशीर, जटामासी, कर्पूर, ताली, सदलन और अंतिम गूगल, ये 16 प्रकार की धूप होती हैं जिन्हें षोडशांग धूप कहते हैं। और इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है गूगल की धूप। गूगल की धूप घर में देने से घर का वातावरण शांतिमय रहता है, अर्थात आपके घर में किसी भी तरह का कोई क्लेश नहीं रहता, कोई झगड़ा नहीं रहता। अगर
आप नित्य रूप से अपने घर में गूगल की धूप का धुआं करते हैं? नंबर 2, गूगल की धूप घर में देने से घर में रहने वाले जो सदस्य हैं उनके माइंड से नेगेटिविटी कम होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। चाहे घर के सदस्य हो चाहे घर हो, गूगल की धूप घर में लगाने से घर में से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे 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 करके समाप्त हो जाती है। और गूगल की धूप का धुआं जिस घर में नित्य रूप से होता है, ऐसे घरों में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और ऐसे सदस्य फिर अपने कार्यों में अपने कौशल से खूब पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी अपने कार्य को लेकर नहीं होती। गूगल की धूप घर में देने से आपके घर में किसी भी तरह का कोई सर्प इत्यादि नहीं आता। अक्सर देखा जाता है कि कई घरों में बार बार सर्प इत्यादि आते रहते हैं और उनसे भय रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी सर्प इत्यादि का भय ना रहे, तो आपने भी अपने घर में वीरवार के दिन एक कंडे पर जो गोहे का उपला होता है उस पर आग लगा करके जब वह आग हो जाए तो उसके ऊपर आपने गूगल रख देनी है और फिर उसको सारे घर में घुमा देना है। ऐसा करने से वह धुआं पूरे घर में फैल जाता है और फिर आपको किसी भी तरह के सर्प इत्यादि का भय नहीं रहता है। प्रिय बंधुजनों, गूगल की धूप घर में देने से घर में रहने वाले सदस्यों में से अगर किसी को मानसिक तनाव या सर के दर्द से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वह प्रॉब्लम भी दूर होती है और माइंड तेज बनता है, शार्प बनता है और तनाव इत्यादि रोग समाप्त होने लगते हैं। प्रिय बंधुजनों, गूगल की धूप घर में धुआं देने से घर में माहौल बहुत ही सुंदर बनता है और आप महसूस करेंगे कि आपका स्वभाव पहले से ज्यादा शांत और मधुर होने लगता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें अधिक गुस्सा आता है उन्हें अपने घर में गूगल की धूप का धुआं जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुस्से को कम करने में कहीं ना कहीं गूगल की जो धूप है बहुत कारगर सिद्ध होती है। प्रिय बंधुजनों, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जहां एक ओर तो देवता गूगल की धूप से प्रसन्न होते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अगर हमारे घर में किसी तरह की कोई नेगेटिव वाइब्स है तो गूगल की धूप देने से वह नेगेटिव वाइब्स घर से दूर होती हैं और पॉजिटिव वाइब्स घर में आने लगती हैं। घर में सुख शांति रहती है और किसी भी तरह का कोई भय आपको नहीं रहता। इसलिए अगर आप भी गूगल की धूप अपने घर में नहीं देते हो तो अब से कोशिश करिए कि आपको अपने घर में गूगल की धूप जरूर देनी है। अगर मान ले डेली संभव ना हो पाए तो वीरवार के दिन आपने गूगल की धूप अपने घर में जरूर देनी ही देनी है। प्रिय बंधुजनों, मैं आशा करता हूं आज का यह वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आएगा और अगर आज के इस कंटेंट से रिलेटेड आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और हमारे द्वारा बताए गए किसी भी विषय से आपसे कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। माता रानी आप सभी के ऊपर अपना प्यार बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता की।